जय श्री राम। जय श्री राम। गुरुजी, भगवान को दोनों रूपों में पूजा जाता है, साकार और निराकार। जी। तो जो साकार रूप है जी, उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? मतलब विग्रह पूजा कब से शुरू हुई थी? कुछ प्रमाण है शास्त्रों में? भगवान के दो स्वरूप हैं, साकार निराकार। जी। उसमें साकार रूप की कब से उपासना है। इस प्रश्न को समय के द्वारा कि कब से देना संभव नहीं है, बड़े से बड़ा विद्वान भी नहीं दे सकता। क्यों? कि हमने आपसे कहा था पूर्व में कि भगवान काल और क्रम से परे हैं। भगवान बियॉन्ड द टाइम है, काल क्रम से परे हैं। जो काल क्रम से परे है उसको आप काल में बांधने का प्रयास करेंगे तो आपका प्रयास विफल हो जाएगा। और सनातन जो दर्शन है वो कहता है कि बार बार भगवान का अवतार होता है। तो बार बार भगवान का अवतार होता है तो किसी कल्प में, कल्प भेद से कथाएं हैं पुराणों में, किसी कल्प में किसी ने प्रारंभ किया होगा, किसी कल्प में किसी ने प्रारंभ किया होगा। जैसे ध्रुव जी हैं, ध्रुव जी का आपने नाम सुना होगा भक्तों में। ध्रुव जी किस समय के भक्त हैं? किस युग के भक्त हैं ध्रुव जी? जानते हैं? ध्रुव जी सतयुग के भक्त हैं। तब भागवत जी में वर्णन आता है कि श्री नारद जी ने भगवान की पहले उनसे बालुका की, बालुका अर्थात मिट्टी की भगवान ने उनसे मूर्ति बनवाई और उनको तब पूजन का विधान और ध्यान का विधान दिया। नारद जी ने बालुका विग्रह बनवा करके उसका ध्यान करवाना प्रारंभ किया। तो जिस कल्प में ध्रुव जी हुए होंगे वहाँ ध्रुव जी से आरंभ होगा, किसी और भक्त के द्वारा किसी कल्प में आरंभ होगा। लेकिन कब से हुआ? इस राम जी का अवतार कब हुआ? 2500 साल पहले हुआ, 5000 साल पहले श्री कृष्ण हुए कि 10,000 साल पहले राम हुए? जो काल क्रम से परे है, काल जिनके अधीन है, उनको आप काल के अधीन लाने का प्रयास करेंगे तो आपका जो प्रयास है वो विफल हो जाएगा। इसलिए ऐसा प्रयास करना ही नहीं चाहिए कि भगवान का ये अवतार कब हुआ या भगवान के इस विग्रह का पूजन कब आरंभ हुआ। इतना जानना चाहिए कि भगवान है, मानना चाहिए और भगवान का ध्यान जब पूजन करना चाहिए। साकार का करिए चाहे निराकार का करिए। बहुत कठिन है कलिकाल में सीधे सीधे निराकार तक पहुंचना। जो निराकार तक पहुंचना मानसिक रूप से संभव है ना? तो सीधे सीधे तो संभव नहीं है, कठिन मार्ग है। छत पर आपको जाना है तो सीढ़ी लगानी पड़ेगी, जीना लगाना पड़ेगा, तब आप चढ़ने का प्रयास करेंगे। सीधे छत पर चढ़ने का प्रयास करेंगे, दीवार पर चढ़ करके अगर चढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है गिर जावे, बीच में पतन हो जाए। चढ़ भी जाएं तो हाथ पैर छिल जाएं, घिसट जाएं, चोट लग जाए, ठीक प्रकार से स्वस्थ होकर के चढ़ नहीं पाएंगे। इसलिए जीने का, सीढ़ी का प्रयोग होता है छत पर पहुंचने के लिए। ऐसे ही जो साकार रूप है भगवान का, वहां से आरंभ कीजिए और भगवान कृपा कर दें तो आपकी मानसिक स्थिति ऐसी हो जाए कि आपको निराकार दिखाई देने लग जाए। निराकार का अर्थ जो है वो ऐसा नहीं लेना चाहिए कि उसका कोई आकार नहीं है। निराकार हम जो कहते हैं, हमारी जो मान्यता है वो ये है कि जो साकार था, स आकार, संस्कृत में सह मतलब हो जाता है एक वचन हो जाता है सह आकार। संस्कृत में सह मतलब एक वचन हो जाता है, तो एक आकार। साकार का हम अर्थ करते हैं एक आकार और निराकार का अर्थ करते हैं निरे आकार, निरा आकार। सिय राम मैं सब जग जानी, ईश्वर सर्वभूतानाम। भगवान ईश्वर सब जगह है, सर्वभूतों में। सर्वभूत का अर्थ है वृक्षों में भी है वो, पशुओं में भी है, पक्षियों में भी है, मनुष्यों में भी है।
तो ऐसी जो दृष्टि प्राप्त हो जाए, निराकार अर्थात जो कुछ दिख रहा है, ब्रज के जो रसिक कहते हैं कि मैं देखूं जिस ओर सखी सामने मेरे सामरिया, जहां आप देखें वहां आपको भगवान ही भगवान दिखाई दे, वो ही निराकार है। और गुरुजी एक वेदों में एक श्लोक है, मुझे पूरा तो याद नहीं है, पर ऐसा है कि न सस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, इस तरह से कुछ श्लोक है। हाँ, आपका जो अर्थ है, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि वेद में कहा गया है कि भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं ना। बाद में लोगों ने प्रतिमा बनाना शुरू कर दिया। भगवान की कोई प्रतिमा नहीं है, इसका नकारात्मक अर्थ नहीं लेना चाहिए। कोई प्रतिमा नहीं है अर्थात सब भगवान की प्रतिमा है। नकारात्मक अर्थ क्यों लेते हैं? सकारात्मक अर्थ लेना चाहिए ना।